नमस्कार दोस्तों आज एक दिलचस्प दास्तान आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ और मेरे मन में उसको पेश करते वक्त एक अच्छा जो एक एहसास है, संवेदना, वो भी कुनमुना रही है। ये कहानी है पिपल सिंह सन ऑफ ज्ञान सिंह। पिपल सिंह वल्द ज्ञान सिंह। और इस नाम की एक छोटी सी प्लेट कभी किसी वक्त सुखना लेक के किनारे मैंने देखी थी। और सुखना लेक्स के बारे में आपको बता दूं, सुखना लेक चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी आकर्षण का केंद्र एक बनी हुई है। और वहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं वो बड़े चाव से वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ ज़रूर घूमने जाते हैं। अक्सर शनिवार और रविवार सिर्फ पर्यटक ही नहीं बल्कि इस शहर के नागरिक भी और बच्चे भी इसी झील के किनारे, सुखना लेक के किनारे अपनी शामें बिताते हैं। और जितने बुज़ुर्ग हैं जो सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उनकी सुबह ही सुखना लेक के साथ बतियाते हुए बीत जाती है। आज जिस दास्तान का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, ये दास्तान मित्रों पिपल सिंह वल्द ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ज्ञान सिंह एक फौजी था। ये दास्तान सत्य कथा पर आधारित है, इसमें कल्पना का कोई लेश मात्र नहीं है, सिर्फ आपसे कुछ बांट रहा हूँ दिलचस्प चीज़ें। ज्ञान सिंह एक फ़ौजी था, लेकिन फ़ौज पे जब मेडिकल चेकअप होता है तो मेडिकल चेकअप के दौरान ये पाया गया कि इसे तो टीबी की शिकायत है। और उन दिनों में, जिन दिनों की ये बात है मित्रों, उन दिनों में टीबी कोई ऐसा रोग नहीं था जिसे आसानी से दरगुजर किया जा सके। और फिर फ़ौज में एक डिसिप्लिन होता है और सेना के अधिकारियों को ये भी था कि कहीं बीच में ही किसी पीटी के दौरान, किसी एक्सरसाइज के दौरान, किसी दौड़ भाग के दौरान ये शख्स गिर गया तो ये तो दोबारा फिर इसकी सांसें लौटानी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो उसे रिटायरमेंट दे दी गई। और ऐसी रिटायरमेंट में सबसे बड़ी बात ये होती, दिक्कत की बात ये होती है कि इसमें पेंशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। इलाज का खर्च वो ज़रूर फ़ौज जो है वो अपने पास से करती है, लेकिन उसका सेवा काल इतना था ही नहीं कि उसे पेंशन मिल सके। बहुत थोड़े अरसे के बाद ये पता लग गया कि उसे टीबी है। ज्ञान सिंह लौट आया और ज्ञान सिंह विवाहित था, बाकायदा शादीशुदा था, लेकिन निसंतान था, औलाद नहीं थी। उसे रास्ते में उसका गांव सुखना झील, जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसका मैं ज़िक्र आपसे बांट रहा हूँ, उसके बिल्कुल किनारे पे नज़दीक ही एक रामनगर नाम का एक गांव, और उसी गांव का वो निवासी था। गांव में एक फ़कीर आया। फ़कीर ने देखा बहुत उदास हो ज्ञान सिंह, क्या हुआ, तुम तो बड़े खुश रहा करते थे और फ़ौज के बंदे तो वैसे ही बड़े दिलेर होते हैं। तो उसने कहा, भाई ये मेरी मुसीबत है, मैं लौट आया हूँ और मेरे कोई संतान भी नहीं है और बड़ी तकलीफ़ होती है इस वक्त ये याद करके कि मेरे साथ ही मेरा वंश भी गया। तो उसने कहा, इसका तरीका है, तुम अगर मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारा ये एहसास जाता रहेगा। तो पूछा ज्ञान सिंह ने कि क्या, आप बताइए। तो उसने कहा, बात यह है कि तुम एक पौधा ले आओ पीपल का और उसे उस फलां जगह पे आकर लगा दो, और फिर लगातार कुछ दिन, कुछ महीने उस पीपल के पौधे की सेवा करो। और उसने पौधा लगा दिया ज्ञान सिंह ने, और उसके बाद खूब उसकी हर सुबह उठता और इसी बहाने से वो कुदरत के भी, नेचर के भी करीब हो जाता। उसको भी खाद पानी डालता रहता और जहाँ तक हो सके ज़रूरी होता वहाँ उसकी थोड़ी देर उसके पास बैठ कर भी ऊपर नज़र डाल कर ईश्वर को याद कर लेता, अपने परमात्मा को, वाहिगुरु को याद भी कर लेता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया और उसके ज्ञान सिंह को लगा कि ये तो वाकई मेरी औलाद जैसा है। और उसको उतना ही प्यार जितना कि औलाद से होता है उस पौधे से हो गया। उसने एक लोहे की छोटी सी तख्ती बनवाई और तख्ती पर लिखवाया पिपल सिंह वल्द ज्ञान सिंह, और उसको उसके साइड पे किसी शाख के ऊपर टिका दिया। कील नहीं लगाया
कील इसलिए लगाया कि उसको लगा कि जिसको मैं बच्चा मानता हूँ, अपनी औलाद मानता हूँ, उसके कील लगेगा तो उसको तकलीफ़ होगी। तो ये एक नेचर के साथ इंसान के जुड़ाव की कहानी है मित्रों। हुआ ये कि बाद में ज्ञान सिंह तो पूरा हो ही गया, क्योंकि टीबी का मरीज़ था, चिंता फिक्र में डूबा हुआ था, इलाज सही ढंग से उन दिनों में नहीं हो पाता था, तो ज्ञान सिंह की डेथ हो गई। और उसके पिता ने देखा कि अगर इतना प्यार करता था तो उसको ये लगा कि ये इसका देखभाल ज्ञान सिंह के बाप होने के नाते मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना चाहिए। और उसे भी इतना लगाव हो गया पेड़ के साथ कि वो अपने आप को पेड़ का दादा मानने लगा। और ये सिलसिला मित्रों चलता रहा। बाप ने भी जब तक, दादा ने भी जब तक ज़िंदगी रही, उसने उसे जवान होते, उसे पेड़ की शक्ल लेते देखा। और उस बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब ज्ञान सिंह का वो बाप यानी कि पीपल का जो दादा था, वो उस पेड़ की छाया में भी बैठने लगा, और उसे बड़ा एक सुख का एहसास, भीतरी सुख का एहसास। और कई बार ऊपर आंख उठा कर कह भी देता कि देख ले ज्ञान सिंह, मैं तेरे वचन का पालन कर रहा हूँ और तुम्हारी औलाद को भी संभाल रहा हूँ। और ये कहते हुए, ये प्रार्थना करते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून होता था। और मित्रों उसके बाद क्या हुआ कि जब शहर का विस्तार होने लगा चंडीगढ़ का, तो उसमें ये था कि बहुत सारे गांव भी उजाड़ने ज़रूरी थे। तो गांव वालों को कहीं और जगह दे दी गई, उनको वहाँ से अपने अपने मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया, वहाँ बसाया गया। और उन गांवों को चंडीगढ़ का हिस्सा बना दिया गया ताकि इसका समुचित विकास हो सके। अब इस विकास के रास्ते पर बहुत सारे पेड़ भी बाधा बने हुए थे। तो पेड़ जो है उसको भी फैसला किया गया कि ये पेड़ जो हैं इस किनारे पर वो सारे के सारे काटने पड़ेंगे। अब एक शख्स जो कि पेड़ काटने वालों की टोली में शामिल था, उसे इस पेड़ की कहानी मालूम थी। उसने अपने अफसरों से बात की, साहब इसके पीछे तो ये कहानी है, और ये तो लगता है कि अगर हमने इसे काटा तो हमें तो पाप लगेगा और हमें शायद ईश्वर भी क्षमा ना करे। तो उसके बाद हुआ यही कि नक्शे में मामूली से बदलाव किए गए और उस पेड़ को छोड़ दिया गया। तो वो पेड़ अब भी बाकायदा वहाँ पर कायम है, पिपल सिंह, बल्द ज्ञान सिंह के नाम से उसको जाना जाता है। और अब भी परिंदे भी वहाँ पर सुस्ता लेते हैं, मुसाफिर भी, पर्यटक भी, और बड़े चाव से उसके नीचे, उसकी दोपहरी में, उसकी छाँव में सुकून हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वो भी जाते हैं जिनको इस कहानी का पता नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जुड़ी हुई बात ये भी आ जाती है कि चंडीगढ़ में 31 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें बाकायदा प्रशासन ने विरासती पेड़ की संज्ञा दी हुई है। उनको विरासती पेड़ घोषित किया गया है और उन पर छोटी सी एक बुकलेट भी छापी गई है जिसमें उन 31 दरख्तों की उम्र, कब से लगे, कैसे लगे, और उसके बाद उनके विकास की कहानी भी दी गई। मित्रों दिलचस्प बात इसलिए भी है, ये प्रकृति को हमारे साथ, इंसानों के साथ जोड़ती है। शुक्रिया।